सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सर, आज सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा वो केस जो मई 2015 का था उसमें बरी कर दिया गया, और यही एक ही जुर्म जिसमें 2 FIR काटी गई और एक में आज पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सर, ये आप क्योंकि सीनियर कानूनदान भी हैं, एक केस में अगर वकील भी बरी कर दिया जाए, वकील भी है, जी हाँ वकील भी हैं, तो सर ये बरी कर दिया जाए तो फिर दूसरी हाई कोर्ट के अंदर उसी केस के हवाले से क्या सूरत रहती है? देखें, आइन भी बड़ा वाज़ेह है इस पर और कानून भी बड़ा वाज़ेह है। पहली बात तो ये है कि एक ही वकूए के बारे में 2 FIR नहीं हो सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच 7 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में सुगरा बीबी बनाम सरकार का रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि एक ही वकूए की 2 FIR नहीं हो सकती हैं। हमने ये एतराज़ दिया हुआ है वैसे, और चूंकि ये डंकन वेल्श ने जो एक पाकिस्तान का दुश्मन साफी है जिसको डिपोर्ट किया गया था पर्सोना नॉन ग्रेटा करके, उससे एक ट्राइब्यून में छपवाया गया। जब बोल की लॉन्चिंग शुरुआत हुई और बोल एक डंके के साथ जो है उभरा था, उसकी वजह से सब चैनल्स इनके मुखासमत में उन्होंने एक ऐसा मजमून छपवाया और उसके बाद 6 घंटे के अंदर ही 2 जगहों पर जो है एग्जैक्ट के ऑफिसर्स कराची और इस्लामाबाद में एक ऐसा यलगार की गई कि तमाम जो है न सिर्फ अमले को यरगमाल बनाया गया बल्कि सारा रिकॉर्ड तहस नहस करके वो उठा के ले गई थी FIA। और उसके बाद जब केसेस हुए तो भी यहाँ पहले बरीयत हुई थी, इस्लामाबाद में भी बरीयत हुई थी, लेकिन बावजूद जिसकी आज हमने नालिश कर रखी है वो दोबारा खोल दिया गया। और अब ये हाई कोर्ट जो है कराची इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ये मुंतज़िर थी, क्योंकि हमने उन्हें बताया कि कराची की अदालत जो है वो फैसला सुनाने जा रही है और दोनों में एक ही किस्म की एक ही वाक़यात हैं, एक ही जो है इल्ज़ामात हैं। और ये बात तफ्तीशी ने न सिर्फ कराची के केस में मानी थी अदालत के सामने, बल्कि इस्लामाबाद में भी तफ्तीशी ने मानी कि दोनों की नौइयत एक ही है मुकदमे की। तो यहाँ भी चीफ जस्टिस साहब ने जब पिछली सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि चलें, वो चूंकि फैसले पर है इसलिए उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 बड़ा वाज़ेह है कि ना डबल जेपर्डी का जो प्रिंसिपल है, असूल है कि किसी एक जुर्म की पादाश में ना तो प्रोसिक्यूशन हो सकती है और ना ही 2 मरतबा उसको जो है काबिल मुआवजा ठहराया जा सकता है। तो इसलिए जब आज कराची में सिंध हाई कोर्ट ने जो है बरी कर दिया है तो हम इसकी नकल। This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. बरी करेंगे, बाइज्जत बरी करेंगे शेख शुएब को। तो सरदार साहब, आज ही मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुमकिना तौर पर ये कहा जा सकता है कि बरीयत मिल सकती है? देखें, आज जो हमने दरखास्त दी है वो यही दी है कि इनको डिस्चार्ज किया जाए। जो इन्होंने एक झूठे जो 2016 की 265D की एप्लीकेशन दी गई है सर, आज बिल्कुल दी है हमने कि इनको डिस्चार्ज किया जाए। यानी बरी आप कह रहे हैं, लेकिन बरीयत से पहले डिस्चार्ज होता है जब चार्ज ग्राउंडलेस हो, बिला किसी कानून और आइन नहीं और किसी वाकयाती पस मंजर के हो, तो उसको डिस्चार्ज करने की मैजिस्ट्रेट को आज हमने सदा की है कि 2018 से ये तलवार जो है लटक रही है, इसमें शेख शुएब का कोई ताल्लुक नहीं है और इसलिए हमने उसके डिस्चार्ज की दरखास्त दी है। जो अभी तसाहल कर रही है FIA उसको पेश नहीं कर रही है शुएब को, जिस वक्त पेश करती है हमारी ये दरखास्त पहले सुनवाई होगी कि इनको डिस्चार्ज करके इनको बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाए और मुखलिसी दी जाए। जो इनको कल अगवा किया गया है एयरपोर्ट से, मैं गिरफ्तारी नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ ये अगवा किया गया है जो है। और ये बात हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कही कि जी ये इनको एयरपोर्ट से जब ये आपकी पेशी भुगतने के लिए आपकी अदालत में आ रहे थे तो ये बुनियादी तौर पर जो शख्स अदालती जमानत पर होता है वो अदालत की तहवील में होता है। तो हमने कहा कि अदालत की तहवील से इन्हें अगवा किया गया है, आज इनको पेश होना था।
FIA को हुक्म दिया जाए फौरी इनको पेश भी करें। तो वो बात क्या अगली जुमे के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रखी है, लेकिन यहाँ अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैजिस्ट्रेट के सामने ये पेश करेंगे इस्लामाबाद, और हमने वो दरखास्त जो है दे दी है कि इनको डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, ना कोई शहादत है, ना कोई जवाब है कि इन्हें गिरफ्तार जो है अगवा किया गया है एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट यूं ही ये जहाज से उतरे हैं और ये आए थे अपना इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश होने के लिए, और इन्हें जो है वहां से एयरपोर्ट से अगवा किया गया है और अदालत से इनको पेश भी नहीं होने दिया गया और ना पेश किया गया है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर खोसा साहब जी, खोसा साहब जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है आप कह रहे हैं वही पेश किया जाएगा और उम्मीद तवक्को ये की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मामलात हो जाएंगे, लेकिन सर इसमें अब 8 साल का वक्त है। आज FIA इस केस में जो मामलात हुए, जो बातें हुई, कराची में भी तस्लीम किया कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं मालूम था, ये भी तस्लीम किया कि हमें ये कोई गवाह नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। तो सर ये भी एक अलमिया है कि 8 साल एक शख्स, एक इदारा, इतने लोगों पर वो केस चलाया जाता रहा, उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में भी रखा गया, और आज वही इदारा तस्लीम कर रहा है कि कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी और सिंध हाई कोर्ट आज बरी कर रही है। तो सर ये एक बड़ा अलमिया है कि 8 साल गुजर जाएं किसी केस को और इंसाफ के लिए मतलाशी हों, एक अदालत में उसी जुर्म में और दूसरी अदालत में भी उसी जुर्म में। देखें, न सिर्फ ये कि 8 साल की अजियत दी गई है शेख शुएब को, उनकी बेगम साहिबा आयशा शेख को भी, और बाकी 26 लोगों को जो है पाबा सलासल करके 8 साल तक उनको ऊपर जो है न सिर्फ झूठे मुकदमात की जो है तलवार को लटकाए रखा, बल्कि उनको नाजवाजन जो है पाबा सलासल किया गया, उनकी जिंदगियों को पर जो है असरअंदाज हुआ ये जो है वक्त जो है, और जो कभी भी उनको वापस नहीं दिए जा सकते, बल्कि ये कौमी अलमिया है, क्योंकि IT की सबसे बड़ी एग्जैक्ट जो कंपनी थी, जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी उसका 2/3 जो है रेवेन्यू वो एग्जैक्ट देती थी, वो पाकिस्तान को महासल से महरूम किया गया, और वो सारी जो है कंपनीज वो बदकिस्मती से वो बिजनेस जो है वो सारा इंडिया ले गया, हिंदुस्तान ले गया। तो इनडायरेक्टली जो है शुएब और एग्जैक्ट को ये इस तरह बंद करने से न सिर्फ पाकिस्तान के हजारों लोग जो है बेचारे वो बेरोजगार हुए, उनके खानवादे को तबाह कर दिया गया, उनके जो है रोजगार को जो है खत्म कर दिया गया, उनकी मईशत को तबाह किया गया, बल्कि पाकिस्तान के जो महासल थे वो भी जो है तबाह किए गए, और वो तमाम बिजनेस जो यहाँ सबसे ज्यादा उसका अरूज था वो सारा हिंदुस्तान ले गया और हिंदुस्तान में चला गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है इसका यकीनन नोटिस लेना चाहिए कि एक ऐसी बिजनेस को डिस्करेज किया गया जो यहाँ जिसकी बहुत ज्यादा यहाँ खपत भी है, जरूरत भी है, और आजकल के दौर में इसकी सबसे ज्यादा अहमियत भी है। बिल्कुल, हमारी सुबह से ही जो माहिर कानून उनसे बात हो रही है, अभी मेरी बात हुई अनवर साहब से, उन्होंने कहा कि दुश्मनी ज्यादा रादर देन लीगल इशू। आप दीगर मामलात को भी समझते तो दुश्मनी में इस हद तक कोई चला जाता है? जी देखें, लीगली जहाँ तक ताल्लुक है, अगर लीगली आप लें तो यहाँ भी जो आए हैं उन्होंने कहा हमने सारी दुनिया में मुश्तहरी मनादी की और अखबारात इश्तिहारात दिए, एक शख्स नहीं आया जिसने आके नालिश की हो, शिकायत की हो कि मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है, या मुझे कोई ऐसी जाली दस्तावेजात या डिग्री या सनद या वो ऐसी दी गई है। तो ये तमाम जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं ये दुनिया सारी में इस वक्त राइजुल वक्त हैं, और ये IT सेक्टर ने इतनी ज्यादा एडवांसमेंट की है, ये जो इंटरनेशनल ये जो टेली डेंसिटी है पाकिस्तान में इतने अरूज पर थी, ये 4th 5th जो है वो उसमें जा रहा है, और बदकिस्मती है कि हमने ये एग्जैक्ट के खिलाफ एक्शन जो हुआ है उससे सारी कौम को, मुल्क को और हमारे खजाने को बहुत नुकसान पहुंचा है, और लोगों में जो एक रोजगार की एवेन्यू थे वो भी खत्म हो गए। बहुत शुक्रिया आपका सरदार लतीफ खोसा हमारे साथ मौजूद। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है।
हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।